नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं डिस्कशन करूँगा एक ऐसे कंपनीज़ के बारे में जो इंडिया के नंबर 1 कंपनी से जाना जाता है, मतलब उस सेक्टर में कंपनी नंबर 1 है। तो सेक्टर कौन-सा है? देखा जाए तो कंपनी का जो सेक्टर रियल्टी एंड कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज़ के ऊपर। तो रियल्टी एंड कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज़ के ऊपर बात करूँगा, तो नाम को आपको पता ही चल गया, कौन-सा कंपनी के बारे में बात कर रहा हूँ। मतलब कौन-सा कंपनी के ऊपर बात कर रहा हूँ, जो कंपनी इंडिया के नंबर 1 कंपनी है और आज तक कंपनी नंबर 1 अभी भी है और फ्यूचर में रहेंगे कि नहीं रहेंगे वो अलग बात है। तो कंपनीज़ की डिटेल्स के बारे में डिस्कशन करने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूँगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी हिट कर लीजिएगा। कंटीन्यूअसली इस तरीके से न्यूज़ और इन्फॉर्मेशन पाने के लिए, जहाँ से आपको स्टॉक मार्केट के बारे में जानकारी कंटीन्यूअसली मिलता रहेंगे, जहाँ पे आपको एक नॉलेज मिलेगा, जिस नॉलेज लेकर आप लॉन्ग टर्म जर्नी कोई भी स्टॉक के ऊपर मतलब हाँ, आसानी से कर सकते हैं। तो चलो देख लेते हैं स्टॉक के डिटेल्स के बारे में। तो कंपनी का नाम कौन-सा है? कंपनी का नाम है डीएलएफ। आप सभी जानते हैं डीएलएफ जो इंडिया के एक लार्जेस्ट अ, मतलब रियल्टी एंड कंस्ट्रक्शन कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज कंपनी नाम से जाना जाता है। तो डीएलएफ के बारे में बात करूँ, कंपनी का हालत अभी देखा जाए तो उतना ठीक नहीं है। मतलब कंपनी का चार्ट पैटर्न अगर अगर देखेंगे तो पिछले दिनों में तक शानदार 5% तक रैली देखने को मिला था। जब से स्टार्ट हुआ तब से देखा जाए, कंपनी शानदार यहाँ पे रैली दिखाया। तो इसके पीछे वजह क्या है? वो वजह भी आपको जानना है। तो उस वजह जानने से पहले मैं कंपनी का लाइफ टाइम चार्ट पैटर्न आपको एक बार दिखा देता हूँ। अगर लाइफ टाइम चार्ट पैटर्न देखेंगे तो कंपनी का जो मतलब टोटली लाइफ टाइम हाई है, वो 1000 के ऊपर है, मतलब 1100 के ऊपर है। और आज कंपनी का प्राइस कितना चल रहा है? 350 350-60 के आसपास। तो बहुत सारे लोग कहेंगे सर, कंपनी ने 1 साल में 5 साल में प्रॉफिट दिया, तो क्या रहना चाहिए इस कंपनी के ऊपर? क्योंकि कंपनी आपको सस्ते दामों में शेयर दे रहा है। तो देखिए, रहेंगे कि नहीं रहेंगे वो आपके हाथ में होगा। कुछ इन्फॉर्मेशन पहले आपको दिखा दूँ, उसके बाद आपको कुछ भी डिसीज़न लेना है आप ले सकते हैं। रही बात कंपनी का मार्केट कैप का, अराउंड 90,000 करोड़ के आसपास इसका मार्केट कैप है। कोई छोटा-मोटा कंपनी मत समझ लेना, कंपनी खुद का जो सेक्टर है, उस सेक्टर के हिसाब से कंपनी नंबर 1 पोज़ीशन में है। क्योंकि इसका मार्केट कैप बहुत ज़्यादा है, इसके आस-पास भी किसी कंपनी देखने को नहीं मिला। तो अभी इस कंपनी के ऊपर ऐसे कौन-सा न्यूज़ आया, जिसके चलते हुए स्टॉक के ऊपर पिछले दिनों में एक शानदार मोमेंटम देखने को मिला था? तो चलो, वो न्यूज़ आपको देखना ज़रूरी है। तो न्यूज़ आपको दिखाऊँगा मैं बिज़नेस स्टैंडर्ड के ऊपर, पूरा क्रेडिट मैं इस साइट को दूँगा, आप जाकर खुद इस न्यूज़ को देख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है? डीएलएफ सेल्स 1137 फ्लैट्स इन गुरुग्राम फॉर ओवर रुपीज़ 8,000 करोड़ विथिन 3 डेज़। तो सोचिए, कंपनी टोटली सेल किया है 1140 के सा मतलब 1137 फ्लैटेस। तो इतना ज़्यादा फ्लैट्स कंपनी बेच चुके हैं और 8,000 करोड़ का, और सबसे जो मुझे बेस्ट पॉइंट लगा वो क्या आप जानते हैं? 3 दिन के अंदर-अंदर बेचा। तो कंपनी जो टारगेट रखा था, मैं एक वीडियो भी आपको बना के दिया था। एक इसी तरीके से एक टॉपिक आया था जिसके ऊपर मैं वीडियो बना के दिया था। कंपनी वहाँ पे भी कमिटमेंट किए थे कि मैं जब मतलब कोई भी फ्लैट बेचता हूँ, कोई भी सेल आउट करता हूँ, तो मैं कम से कम टाइम के अंदर-अंदर वो फ्लैट फ्लैट को सेल आउट करता हूँ। देखिए, यहाँ पे आप सभी जानते हैं, रियलिटी मेजर डीएलएफ लिमिटेड थर्सडे के दिन सेड हैज़ सोल्ड 1137 लक्ज़रीज़ अपार्टमेंट। देखिए, कोई छोटा-मोटा अपार्टमेंट नहीं बेचा, लक्ज़रीज़ अपार्टमेंट बेचा है। प्राइस रुपीज़ 7 करोड़ एंड अबव, मतलब 7,000 करोड़ से भी ज़्यादा। तो सॉरी, 7 करोड़ से भी ज़्यादा। एक-एक फ्लैट का कीमत 7 करोड़, उससे भी ज़्यादा। इस तरीके से टोटल जो फ्लैट बेचा गया, तो 8,000 करोड़ का टोटल, और वो भी 3 दिन के अंदर। देखिए, मेरे इस न्यूज़ को आपको दिखाने का जो मेन मकसद है, ये नहीं कि आपको बोल रहा हूँ कि कल जाके इतना सेल हुआ, कल जाके निवेश कर लीजिएगा, कंपनी अभी रॉकेट बनना है, मतलब बनने वाला है। ऐसे बिल्कुल मत सोचिएगा, क्योंकि इस तरीके से न्यूज़ दिखाने का मेन मकसद है, आज भी कंपनी किस तरीके से इतना गिरावट के बाद भी आज भी कंपनी का मैनेजमेंट किस तरीके से काम कर रहा है? क्या सही में वो इसी तरीके से बार-बार काम कर रहा है? अगर सही में इस तरीके से काम कर रहा है, अगर उसको प्रॉफिट मार्जिन में, उसका EBITDA मार्जिन में, उसका मतलब कंपनी के कैश फ्लो में अगर कोई भी पॉजिटिविटी देखने को मिले, तो इस कंपनी के ऊपर फिर से रिकवरी हो सकते हैं। अगर आपको दिखने को ही मिला है कि चलो 8,000 करोड़ का कंपनी ने
प्रॉफिट किया मतलब सेल किया, तो देखा जाएगा कंपनी का ये जो प्रॉफिट हुआ, इससे कंपनी का जो मतलब खर्चा हुआ था, वो ज़्यादा हुआ था। तो अल्टीमेटली क्या होगा? कंपनी को तो लॉसेस ही मिलेगा ना, और कंपनी लॉसेस में रहेगा तो आपको कहाँ से प्रॉफिट देगा? तो आपका शेयर भी लॉसेस में रहेगा। तो ये चीज़ आपको देखना चाहिए। तो मेजर जो डिटेल्स है वो मैं आपको बता दूँ। आप देखेंगे रियल्टी एंड रियल्टी मेजर डीएलएफ लिमिटेड थर्सडे के सेड मतलब कितना सेल किया वही चीज़ यहाँ पे बार-बार बताया जा रहा है। तो मतलब यहाँ पे क्या बताया डीएलएफ विल बिल्ड 1137 4 बीएचके अपार्टमेंट अक्रॉस 5 टावर्स मतलब कितने टावर्स मतलब कितने बड़े-बड़े जो कंस्ट्रक्शन टावर्स होते हैं। चलो मैं एक बार आपको दिखा ही देता हूँ। हाँ, आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। देखिए ये जो बड़े-बड़े जो टावर्स होते हैं ना, इस टावर्स के हिसाब से उन्होंने बात किया है। तो इस ये जो बड़े-बड़े अपार्टमेंट होते हैं, इस अपार्टमेंट के हिसाब से बात किया है, तो टोटल जो 5 टावर्स है, उस टावर्स में टोटल 38 से 39 स्टोरीज़ जो है, मतलब 25 एक्रॉस प्रोजेक्ट उन्होंने बेचा है। और अ, गुरुग्राम में कंपनी इस तरीके से काम किया है। पहले भी इस तरीके से काम मुंबई में भी देखने को मिला था। तो कंपनी का जो बिज़नेस मॉडल्स है, वो अच्छा है। फिर भी कंपनी इस तरीके से गिरावट में क्यों है? उसके पीछे लॉजिक है। वो लॉजिक आपको समझना पड़ेगा। अगर मैं आपको प्रॉफ़िट एंड लॉस दिखा दूँ, तो यहाँ पे भी आपको अच्छा खासा सारे पैरामीटर सेल्स देखिए ठीक-ठाक है, पहले ज़्यादा था, अभी कम होता जा रहा है। ये एक कंपनी के लिए वीकनेस है, जिसके कारण स्टॉक के ऊपर एक प्रेशर भी है। एक्सपेंस भी कंपनी कंट्रोल में रखे है। कंपनी का डेब्ट बहुत कम है, इसलिए कंपनी का कर्जा भी देखिए उतना ज़्यादा नहीं है। कितना डेब्ट है चलो मैं आपको दिखा देता हूँ। कंपनी का डेब्ट 0.11% का है, मतलब डेब्ट बहुत कम है। वैल्यूएशन के हिसाब से देखा जाए कंपनी में थोड़ा-सा हाई वैल्यूएशन देखने को मिला। जो पॉइंट्स मुझे सबसे ज़्यादा वीकनेस लगा, वो है कंपनी का मार्केट कैप टू सेल। मतलब ₹1 कमाने के लिए कंपनी को साढ़े 15 रुपीज़ के आसपास इन्वेस्टमेंट करना पड़ रहा है। तो बहुत हाई वैल्यूएशन के ऊपर कंपनी को काम करना पड़ रहा है। तो कंपनी के जो प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, कंपनी ने बीच में 2000 सालों में कंपनी ने लॉसेस किया, 2020 में सॉरी, तो उसके बाद कंपनी ने देखिए प्रॉफिट मार्जिन को पॉजिटिव दिखाया। कंपनी रिटर्न के मामले में पॉजिटिवली रिटर्न तो दिखा रहा है, अगर लाइफ टाइम के जर्नी दिखा दूँ तो कंपनी आपको बिग लॉसेस दे रहा है। कंपनी का जो सबसे बड़ा वीकनेस है सेल्स, वो सेल्स डाउन में देखा जाता है और प्रॉफिट पॉजिटिव में है। तो रही बात कंपनी के जो मेन पॉइंट्स का, वो है कंपनी का कैश फ्लो। ध्यान से देखना, कंपनी का जो कैश फ्लो है, यहाँ पे बताया जा रहा है, कंपनी ने जितना ऑपरेटिंग प्रॉफिट दिखा रहा है, मतलब खर्चे को बाद ना देकर जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट दिखा जा रहा है, प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन। तो प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन से जो प्रॉफिट दिखा रहा है, वो प्रॉफिट एक बार यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस। यही मतलब प्रॉफिट, यहाँ पे देखिए ऑपरेशन प्रॉफिट, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट, तो ये जो डेटा है, इस डेटा भी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। और उस डेटा के आधार के हिसाब से कंपनी देखिए जिस तरीके से प्रॉफिट यहाँ पे दिखा रहा है, उसी तरीके से कंपनी का हाथ में कैश हर टाइम में नहीं आ रहा है। 2018 में कंपनी का जितना प्रॉफिट दिखा था, उससे कई गुना 10 गुना कम कंपनी का हाथ में पैसा आया था। 2019 में ठीक था, 2020 में फिर से देखने को मिला 1400 का प्रॉफिट दिखाया और हाथ में पैसा कितना आया, 350 करोड़ के आसपास। 2021 में चलो ठीक ठाक है, आसपास है, 2022 में ठीक ठाक हुआ। तो यही कुछ पॉइंट्स हैं जिस पॉइंट के कारण स्टॉक के ऊपर इस तरीके से कुछ प्रेशर केट देखने को मिल जाता है। तो इन्वेस्टर जो है, वो किस तरीके से इन्वेस्टर को इन्वेस्ट मतलब किस तरीके से इन्वेस्ट कर रहे हैं कंपनी के ऊपर, वो भी आप देख सकते हैं। पेबल्स मतलब कंपनी को खुद का पैसा देने मतलब देना पड़ता है। तो कंपनी ने कितना पैसा दिया, वो भी आप देख सकते हैं, जितना उधारी लिया था। रिसीवेबल मतलब कंपनी का रिसीवेबल बहुत कम है, कंपनी ने रिसीव कम किया, पेबल्स ज़्यादा किया। तो कंपनी का जो कर्जे के बारे में बात करूँ, तो कंपनी का जो कर्जा आप देखेंगे, तो 2 तरीके से कर्जा देखने को मिलता है, लॉन्ग टर्म कर्जा एंड शॉर्ट टर्म कर्जा। लॉन्ग टर्म कर्जा होता है मतलब मान के चलिए 5 साल के लिए कंपनी लोन ले लिया, उसको लॉन्ग टर्म कर्जा माना जाता है। शॉर्ट टर्म कर्जा मतलब 1 साल 6 मंथ के लिए जो लोन लिया, उसको शॉर्ट टर्म माना जाता है। तो दोनों में ही यहाँ पे कर्जा देखने को मिलता है। फिर भी कंपनी का कर्जे का परसेंटेज बहुत कम है, 0.11% के आसपास। तो रही बात कंपनी के प्रोम इन्वेस्टर के बारे में बात करें, तो इन्वेस्टर देखिए इस कंपनी के ऊपर भरोसा करते हैं, प्रोमोटर के पास सबसे ज़्यादा होल्डिंग है।
तो देखिए मैं कंपनी के ऊपर उतना खराब डेटा मुझे देखने को नहीं मिला। फिर भी रियलिटी इंडस्ट्रीज़ वो हाई ग्रोथ में देखने को हमेशा नहीं मिलता है। तो बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन होता है, तो इसलिए शायद कंपनी के ऊपर प्रेशर है। तो मैं ज़रूर कहूँगा इसका कॉम्पिटिटर बहुत ज़्यादा अच्छा कोशिश कर रहा है, अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है, तो उसी का प्रेशर इस कंपनी को झेलना पड़ रहा है। तो रही बात कंपनी के चार्ट पैटर्न में, कंपनी कोविड के बाद अच्छा खासा मोमेंटम तो दिया। तो अभी जो ट्रेंड है, वो देखा जाए तो एक डाउन साइड ट्रेंड है। तो कंटिन्यू आप करना चाहते हैं तो प्लीज़ एक बार रिसर्च ज़रूर करिएगा। क्योंकि मैं ज़रूर कहूँगा इस कंपनी के ऊपर मेरा कोई हिस्सेदारी नहीं है। क्योंकि मैं इस तरीके से कंपनी से दूर रहता हूँ जो कंपनी का ट्रेंडिंग टोटली चार्ट पैटर्न में डाउन ट्रेंड दिखे। तो आपके पास इस कंपनी की हिस्सेदारी है तो मुझे ज़रूर कमेंट करना और इसी तरीके से वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए। बाय बाय।